तो देखिए प्रियांशु बड़े आज के क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल कैसे बना है, कहाँ से बना है, इट्स मीन्स व्हाट इज, उसके बारे में हम जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल यदि इसका हिंदी के मतलब बात करें तो हिंदी जो अर्थ होगा इसका, हिंदी का मतलब जो होगा वह होगा चतुर्भुज। आप लोग जब ट्रायंगल पढ़े हैं तो उसमें आप कहें सर ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज जिनमें तीन भुजाएं होती हैं, दैट इज ट्रायंगल। जिसमें दो भुजाएं एक झुकाव होती है, दैट इज एंगल। जिसमें वन साइड होती है, दैट इज लाइन। When we study about quadrilateral, that quadrilateral means the quadrilateral word derived from two words. Derived from two words. The first word is quadri and the second word is lateral. It is derived from two words. Quadri plus lateral. Quadri means four, lateral means side. क्वाड्री मतलब फोर एंड लेटरल मीन्स साइड। दिस आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। जिनके भी पास कोई भी हो, जिनके पास फोर साइड्स हो, क्या हो, फोर साइड्स हो, वो हमारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। बट उसमें एक क्या है, मेन पॉइंट क्या है, दे आर which do not intersect with other and other, जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी नहीं काटते। if any sides intersect each other, that is not quadrilateral. Quadrilateral means the closed formed figure या closed formed figure जो होता है, यानी कि जिसके अंदर की जो चीजें होती हैं जो खाली होती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया है, इसके अंदर कुछ क्या है, खाली है। इसमें फोर साइड्स है, दे आर नॉट, हम कहेंगे विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे क्या, कोई एक दूसरे को काट रहे हैं साइड्स। हमारे जो भी साइड्स है, वन साइड, टू, थ्री, फोर साइड्स, जो भी साइड्स हैं क्या एक दूसरे को कभी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम कहेंगे सर नहीं कर रहे हैं। तो जब भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे क्या होंगे, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज होंगे। चतुर्भुज क्या है, जिनके पास हमारी चार भुजाएं होती हैं वो हमारे चतुर्भुज होते हैं। चतुर्भुज को अगर कुछ और नजरिए से देखा जाए सर, तो चतुर्भुज जो दिख रहा है हम कहेंगे तो न काट रहा है, कहीं काट नहीं रहा, लेकिन एक पॉइंट है सर कि यहाँ का जो इंटरनल स्पेस है वो क्या है, खाली है। क्या सर यदि हम इसको ऐसे मिला दिया जाए, यहाँ भी सर देख रहे हैं हमारे वन साइड, टू साइड, थ्री साइड एंड फोर साइड। सर यहाँ पे हमारे फोर साइड्स, आपने कहा कि जो क्वाड्रिलेटरल मींस होता है, दे हैव फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, बट देयर हैव नो फोर, देयर हैव फोर साइड बट these आर इंटरसेक्ट ईच अदर। लेकिन सर यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो क्या यह भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल? दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली जगह नहीं है, हमारे पास खाली साइड्स होनी चाहिए, हमारे पास एम्प्टी प्लेस होनी चाहिए इंटरनल में। और कभी भी ये जो हमारे साइड्स होंगे, ये हमारे साइड्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। क्वाड्रिलेटरल समझ आ गया? यस सर। क्वाड्रिलेटरल इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। देखिए क्वाड्रिलेटरल कहां से डिराइव हुआ है, हम कहेंगे टू वर्ड्स से। The first word is quadri, first word is quadri and the second word is lateral. It means जो हमारा quadri होता है, it means four and the lateral means होता है हमारे पास sides. Lateral means sides, यानी कि जिनके पास हमारे फोर साइड्स होते हैं, जिनके पास हमारी चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, क्वाड्रिलेटरल। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म। ये हमारे क्या होते हैं,
क्लोज फिगर फॉर्म होते हैं। क्या आते हैं? क्लोज फिगर फॉर्म। यहाँ पे देखिए कभी भी होगा तो हमारा ये क्लोज फिगर होगा। क्या हमारा ये क्लोज फिगर नहीं है? कहेंगे सर हमारे पास जो 4 साइड्स होते हैं तो 4 साइड, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 1 2 3 4। सर यहाँ पर 4 साइड है तो क्या इसे हम 4 साइड को हम कह देंगे सर ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है? नहीं सर, इसमें एक रीजन है। क्या है? हम कहेंगे सर आप क्लोज फिगर फॉर्म होना चाहिए, यानी कि एक बंद होना चाहिए, क्लोज फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, जो फिगर होगी वो क्लोज होना चाहिए, बंद होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए जो हमारा है वो क्लोज फिगर है। क्या है? क्लोज फिगर है। सर इसको हम ऐसे ना करके सर इसे हम ऐसे कर देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा सर? हमारा यह हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। यहाँ पे इसीलिए सर हम इसको नहीं करें क्वाड्रिलेटरल। द फर्स्ट पॉइंट इज दीज आर नॉट मेड क्लोज फिगर फॉर्म। द फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट दीज आर इंटरसेक्ट इज अदर। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर, इसलिए हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम इसे कहेंगे सर हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अंडरस्टैंड? यस सर। क्वाड्रिलेटरल मींस होगा बाबू जो भी आपका क्लोज फॉर्म्ड फिगर होगा एंड द सेकंड पॉइंट इज दे आर नेवर इंटरसेक्ट इस ये कभी एक दूसरे को नहीं काटना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। अब कुछ क्वाड्रिलेटरल से जो है इससे क्वाड्रिलेटरल के कुछ एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। आप उस एलिमेंट्स को लिखेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है? यस सर। प्रॉब्लम? नो सर। शांति से देखिए, कुछ इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इसके घटक या तत्व होते हैं जैसे जो जानना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। Some points is very important to know about. कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें जानना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। जैसे देखिए इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, जैसे ट्रायंगल के कुछ एलिमेंट्स थे। यस सर। है ना? यस सर। ऐसे इसके भी कुछ एलिमेंट्स। जब भी हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें किसी ना किसी का कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा। जैसे अभी उस दिन हम एग्जाम्पल में बताए थे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पर्पस उद्देश्य होते हैं किसी को पहचानने के लिए। ठीक है ना? अगर हम कहें कि हर्ष, अब मान लीजिए हर्ष जो है, अगर हर्ष को कहा जाए कि हर्ष घोड़ा है तो क्या ऐसा ही है? नहीं ना, सही है। लेकिन अगर कहा जाए कि हर्ष एक इंसान है, यानी कि हर्ष एक हमारे स्टूडेंट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, तो आप कहेंगे हाँ सब सही है, यह इंसान है। एक खासियत क्या है कि ये जो चीजों को समझते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं और जानते हैं। लेकिन क्या यदि हम कहें कि घोड़ा है तो क्या घोड़ा जो है इनके तरह सोचेगा, इनके तरह खाएगा, इनके तरह पिएगा? नहीं ना। तो इसीलिए कुछ ऐसे क्वाड्रिलेटरल के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी होता है, जो सिर्फ उसी के अंदर ही होते हैं और किसी के अंदर नहीं होते। यानी घोड़ा की क्वालिटी घोड़े के अंदर ही होगी और जो है हर्ष की क्वालिटी हर्ष के अंदर ही होगी। समझ आ गया ना? जैसे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCDR। इसमें कुछ ऐसे और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे देखिए आप कहेंगे सर आपने बताया कि इसमें 4 साइड्स होते हैं। सर हमको समझ में आ गया 4 साइड्स होते हैं, ठीक है सर, इसके बारे में कुछ और क्वालिटी बताइए। जैसे हम जब ट्रायंगल पढ़ाए थे तो सर आपने कहा था यहाँ पे जो पॉइंट्स, जिस पॉइंट पे सब मिलते हैं, दिस पॉइंट इज वर्टेक्स and these are side या आप sometimes आप भी बोलते हैं सर, and this is angle। कहेंगे सर आपने 3 चीजों के बारे में बताया था, इसके बाद आपने कुछ और बताया था कि जो इसकी इंटरनल एंगल का जो सम होता है सर 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। आपने इसके 4 इंपॉर्टेंट
एलिमेंट्स को आपने पढ़ा था, जाना था। ऐसे हम क्वाड्रिलेटरल के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। इसे भी हम जानेंगे तभी तो आगे कर पाएंगे। यदि हम ना जाने कि जो है कर्डेस जो आता है साइकिल से आता है उतना दूर से, तो हम जानते हैं कि कर्डेस जो है साइकिल से ही वहां से आ पाएगा। अगर इसको हम कहें कि पैदल आने के लिए, तो क्या वहां से पैदल आ पाएगा टाइम पे? उतना दूर से इसको नहीं आ पाएगा। आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। यानी किसके लिए इंपॉर्टेंस क्या है? साइकिल। यानी कि साइकिल से वहां तभी आ पाएगा, जब इसके पास साइकिल होगा तभी वो यहाँ पे आ पाएगा। ऐसे कुछ इसके क्वाड्रिलेटरल्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बिना उसके जाने हम इसके सवाल को नहीं लगा पाएंगे। We cannot solve any question related to quadrilateral। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और जानना जरूरी भी होता है, इसे हम जान लेते हैं। देखिए बाबू, जैसे जैसे जिस चीज से मिलकर बना होता है उसको हम जान लेते हैं, वही हमारे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए द एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें जो क्वाड्रिलेटरल हमारे हैं इसके जो एलिमेंट्स है किसके बारे में हम जानेंगे? A, B, C और D के बारे में जानेंगे। देखिए इसमें जो फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है 4 वर्टिकल A, B, C and D, इसमें 4 वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल को हम लोगों ने वर्टेक्स इसमें पढ़ा है। वर्टिकल को भी हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। वर्टिकल को ही हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। इसमें देखिए 4 वर्टिकल्स है, वर्टेक्स यानी वर्टिकल है। यानी कि देखिए कहां पे एक पॉइंट A पर है, दूसरा हमारा पॉइंट D पर, पॉइंट C पर एंड पॉइंट B पर। देखिए हमारे पास 4 वर्टेक्स हैं। वर्टिकल है कि नहीं है? यस सर। है यस सर है। कौन कौन है? तो कहेंगे सर A है, B है, C एंड D है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। द सेकंड एलिमेंट इज 4 साइड्स। इसमें 4 साइड्स होते हैं। हमने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल मींस C होता है 4 साइड। देखिए इसमें 4 साइड्स हैं। वो 4 साइड्स कौन कौन से हैं? कहेंगे सर AB है, BC है, CD है और DA है। कहेंगे सर AB है, BC है सर, CD है सर और DA। हमारे 4 साइड्स हैं। कितने साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। हमारे पास 4 एंगल्स भी हैं। कितने एंगल्स हैं? 4 एंगल्स हैं। कहेंगे सर एंगल्स जो आ जाएंगे, यदि हम यहाँ से देखें DAB, दी फर्स्ट एंगल DAB, जो भी एंगल होते हैं हम आपको बताए हैं DAB, जो हमारे एंगल्स होते हैं हम कहाँ लिखते हैं? वहां पे मिडल में लिखते हैं, यानी कि बीच में लिखते हैं। जो हमारे एंगल्स होते हैं हम क्या लिखते हैं? बीच में लिखते हैं। हम कहेंगे सर एंगल DAB। ठीक है सर, हमने इसको लिख दिया। सर इसे हम कैसे लिखेंगे? तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सर ABC। क्या लिखेंगे? ABC, या हमको आ सकते हैं सर CBA। दिस इज एन एंगल ऑफ B। अंडरस्टैंड? यस सर। एंड द थर्ड BCD, इसको यदि हमको पता करना सर क्या होगा, हम कहेंगे सर BCD। यदि हम इसको फाइंड आउट करना सर कौन सा एंगल होगा, हम कहेंगे सर CDA, या हमको आ सकते हैं सर ADC। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। यदि कोई भी शब्द हमारे जो है जुबान से अगर गलत निकल जा रहा है तो आप चीजों को जो हम समझा रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करिएगा। कुछ ऐसे चीजें होती है कि वर्ड से निकल जाता है, ठीक है, लेकिन जो आपको पहले समझा दिए हैं उस चीज को आप नोटिस करते रहिएगा, ठीक है ना। जैसे एंगल DAB, एंगल ABC, एंगल BCD एंड एंगल CDA कैन आल्सो बी रिटेन। अच्छा देखिए यह हमारा जो है राइट रूट रिटेन, ये हमारा थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो इंग्लिश हमने पढ़ा था कि समर WRITE, राइट मींस होता है लिखना, ये नहीं होता है। यहाँ पे इसको डबल टी हमने क्यों कर दिया है? यहाँ पे डबल टी क्यों हो गया है? आप कहेंगे सर इसके पहले जो हमारा है पहले भी एक वावेल है और इसके बाद भी एक वावेल है।
तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इसे जो कॉन्सोनेंट हमारा होता है उसको हम क्या करते थे, डबल करके उसके आगे हम क्या लगाते हैं, एल लगा देते हैं। दिस इज द 6 रूल्स ऑफ मेकिंग वर्ड्स। हम लोग वर्ब बना लेते हैं, हमारा जो 6वां रूल, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखिए, एस एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी रिस्पेक्टिवली। और इसमें जो हमारे एंगल से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये हमारे इंपॉर्टेंट जो एंगल्स होते हैं। समझ आ गया? यस सर। एंड द लास्ट एलिमेंट्स इज 2 डायगोनल्स AC एंड BC। अब कहेंगे सर ये हमारे कैसे दिख रहे हैं, हम कहेंगे बाबू यह जो है हमारे, ये हमारे डायगोनल है। क्या है? डायगोनल, जिसे हम हिंदी में विकर्ण करते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण करते हैं। विकर्ण, डायगोनल, डायगोनल यानी कि विकर्ण होता है। सर ये हमारे लिए आवश्यक क्यों होता है, क्यों यह विकर्ण होता है, इसका मतलब क्या है, जानना क्यों जरूरी है? तो हम कहेंगे सर यह जो विकर्ण होते हैं इनके, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो हमारे लेंथ दिए हैं सर, और इसकी लेंथ को हमको जानना है कितना एंगल पे काट रही है, इसकी साइड्स क्या होंगी, इसको मेजर करने के लिए या हम कहेंगे इनके सर इंटरनल जो है एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, क्षेत्रफल को निकालने के लिए सर हमें डायगोनल की आवश्यकता होती है। इसीलिए बीच में जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को डायगोनल ही होते हैं। और डायगोनल इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम डायगोनल के जरिए हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। किसका? तो हम कहेंगे सर क्वाड्रिलेटरल। समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट एलिमेंट्स थे, तो कहेंगे सर 4। फर्स्ट क्या है, तो हम कहेंगे सर इसमें जो हमारे होते हैं साइड्स होते हैं 4, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड इज वर्टिकल, जिसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं। हम कितने होते हैं सर? 4 होते हैं। एंड द एंगल्स हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। एंड हमारे पास द लास्ट होता है, इसमें हमारे साथ 2 डायगोनल्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं, जिसे हम विकर्ण करते हैं। समझ आ गया? किसी कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं ना है? चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई अच्छी तरह से? यस सर। जैसे आप ट्रायंगल को पढ़े थे तो आपने कहा सर ट्रायंगल में 3 वर्टिकल होते हैं यानी कि वर्टेक्स होते हैं सर। उसके बाद हमारे 3 साइड्स होते हैं सर। उसके बाद हमारे पास 3 जो होते हैं एंगल्स होते हैं सर। आपने पढ़ा था ना? लेकिन इसमें जो है एक एक्स्ट्रा क्या आ गया है, तो कहेंगे सर इसमें जो एक एक्स्ट्रा आ गया वो हमारा डायगोनल आ गया। और वर्टेक्स है सर, समझ में आ गया? वर्टेक्स यानी कि वर्टिकल सर। हमारे पास 4 एंगल्स हैं, एंगल्स हमको समझ में आ गया सर। 4 साइड्स हैं सर, समझ में आ गया। इसमें जो एडवांस एक न्यू आता है वो कौन आता है? हम कहेंगे सर जो न्यू आता है हमारा क्या आता है? डायगोनल। क्या देखते हैं क्या कर रहे हो अब। देखिए अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट साइड है, कुछ एंगल्स में बनते हैं, ठीक है, जिसे जानना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक। तो चलिए हम जानते हैं। जो फर्स्ट होता है एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट साइड होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट साइड्स होते हैं। एडजेसेंट जो हमारे साइड्स होते हैं उससे बनने वाले एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं। अपोजिट जो साइड होती है उस हमारे अपोजिट साइड से बनने वाले एंगल ही हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम जानते हैं एडजेसेंट साइड क्या होता है। 2 sides having a common vertex are called adjacent for quadrilateral। एडजेसेंट क्या है, तो हम कहेंगे सर एडजेसेंट जो है उनके पास क्या है? 2 sides having a common vertex। हमारे ऐसे 2 sides जिनके हमारे वर्टेक्स क्या है? कॉमन है। ऐसे हमारे 2 sides जिनके हमारे वर्टेक्स क्या है? कॉमन है। और जिनके वर्टेक्स कॉमन होते हैं हमारे एडजेसेंट साइड्स कहलाते हैं। जैसे देखिए अब हम कहें सर इसमें देखिए हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABC D, यहाँ पे देखिए वर्टेक्स से क्या मिल रहा है? इसका वर्टेक्स दोनों सेम है, कॉमन है। यस सर। इसका वर्टेक्स दोनों कॉमन है। इसका वर्टेक्स दोनों कॉमन है। इसका वर्टेक्स दोनों कॉमन है। यस सर। ये आपको समझ में आ गया? यस सर। जब भी वर्टेक्स कॉमन रहेंगे तो हमारे साइड्स क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट साइड। जैसे देखिए हम कहेंगे सर AB जो है, यह जो AB है वह किसके इक्वल है? कहेंगे AB BC के इक्वल है। हम कहेंगे सर
ए बी बी सी के एडजेसेंट साइड है। कहेंगे ठीक है सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक हमको समझ आ गया। अब कहेंगे सर बीसी का क्या होगा, हम कहेंगे सर बीसी का जो होगा, ये बीसी का जो होगा, बीसी किसके इक्वल हो जाएंगे, तो कहेंगे सर बीसी सीडी के इक्वल हो जाएंगे। समझ आ गया सर, हमको समझ आ गया। और सर यहाँ पे लिखा भी है AB जो है AB BC और BC CD, सर हमने दो पढ़ लिया, ठीक है सर। उसके बाद जो CD होगा, वह CD किसके बराबर होगा, ये जो CD होगा इस पर्टिकुलर जो CD किसके DA, तो हम कहेंगे सर CD और DA दोनों क्या है आपस में एडजेसेंट साइड है, ठीक। उसके बाद DA किसके इक्वल है, ये DA किसका एडजेसेंट है, तो हम कहेंगे सर DA जो है हमारा DA वो AB के एडजेसेंट। यस सर, समझ आ गया। यस सर। अब यहाँ से जो है हमारे एडजेसेंट साइड निकल जाते हैं और इस एडजेसेंट साइड से मिलने वाले एंगल्स होते हैं वो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं, और जो अपोजिट साइड से मिलने वाले एंगल होते हैं हमारे अपोजिट एंगल। अब देखते हैं यहाँ पे हम अपोजिट साइड्स की बात करें, टू साइड जिससे टू नॉट है वह कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड अपोजिट साइड। जिनके पास दो कॉमन वर्टेक्स नहीं होते, यानी कि जिनके दो साइड के कॉमन वर्टेक्स नहीं होते हैं, वही हमारी अपोजिट साइड होता है। जैसे देखिए क्या इसका और इसका जो है वर्टेक्स मिल रहे हैं, सर नहीं मिल रहे हैं। क्या इसका और इसका वर्टेक्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी कि ये दोनों आमने सामने हैं, और जो आमने सामने होता है वही क्या होता है अपोजिट साइड। कितने होते हैं अपोजिट साइड से, कौन जो आपस में आमने सामने होता है, और इनके जो वर्टेक्स आपस में मिल नहीं रहे हैं। यदि हम क्वाड्रिलेटरल पे जो है देखा जाए कि अपोजिट साइड्स कौन कौन है, हम कहेंगे सर ए बी सी डी, ये क्या है हमारे अपोजिट साइड। ओके, बीसी और एडी, हम कहेंगे सर बीसी देखिए, बीसी और एडी क्या है आपस में अपोजिट, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। जो हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल हमारे अपोजिट साइड कितने होते हैं, हम कहेंगे सर दो, सिर्फ टू ही हमारे अपोजिट साइड के पेयर होते हैं, ठीक है ना। कहेंगे सर एक हमारा इसके इक्वल और एक हमारा इसके इक्वल, यानी कि सिर्फ हमारे अपोजिट यानी साइड हमारे दो होंगे तो अपोजिट एंगल में कितने होंगे, इनके दो होंगे, दो पेयर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो है एडजेसेंट एंगल की बात करें, हम कहेंगे सर टू एंगल साइड में कॉमन साइड आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। जिनके टू एंगल्स है कॉमन, जिनके दो एंगल्स आपस में क्या होंगे कॉमन होंगे, वही तो कहलाएंगे। जैसे हम देखेंगे सर जिस तरह से हमारा जो साइड इक्वल हो रहा था ए बी BC CD DA AB, ठीक है। हम कहेंगे सर यहाँ पे कौन सा एंगल, हम कहेंगे सर एंगल ए, यहाँ पे एंगल बी, एंगल बी, एंगल सी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल डी, एंगल ए, ये हमारे क्या है हमारे, हम कहेंगे सर हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। कौन से एंगल हैं, कहेंगे सर एडजेसेंट एंगल है। अब हम अपोजिट एंगल की बात करें कि अपोजिट एंगल क्या है, तो कहेंगे अपोजिट एंगल सर टू एंगल्स व्हिच डू नॉट हैव अ कॉमन साइड आर कॉल्ड अपोजिट एंगल। जिनके एंगल्स जो कॉमन साइड नहीं होते हैं वो हमारे अपोजिट साइड्स कहलाते हैं। जैसे देखिए हम कहेंगे सर यहाँ पे देखिए ACBD, कहेंगे सर AC, यहाँ पे A जो है वह किसके अपोजिट में है, हम कहेंगे सर A जो है अपोजिट C। लेकिन आप अपोजिट की बात करें एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल C किसका अपोजिट है, तो कहेंगे सर एंगल A के, एंगल B किसका अपोजिट है, एंगल D के। ये हमारे कौन से एंगल है, तो अपोजिट एंगल है। अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी, किसी को बुखार पर नहीं आना पड़ेगा, बुखार खांसी जुकाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो सारा खांसी जुकाम बुखार सब क्या हो जाएगा, समझ आ गया। चलिए ठीक है, हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बारे में।